रुबीना शेख 27 वर्षीय महिला जो 7 महीने की गर्भवती मरीज को डॉक्टर विनीत रणवीर जी की क्लिनिक के केयर तहत 24 मई को अत्यंत गंभीर न्यूमोनिटिस और गंभीर आरडीएस के साथ श्री महावीर जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पास कोविड पाया गया था। गंभीर हाइपोक्सिया और गर्भावस्था की स्थिति के साथ निमोनिया ने इसे और अधिक जटिल बना दिया। वह कोविड अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए अत्यंत गंभीर अवस्था में थी और इसीलिए उसे एक ही सेटअप में प्रबंधित करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर विनीत रणवीर जी के अथक प्रयासों और सावधानी पूर्वक प्रबंधन के बाद वह ठीक हो गई और लगभग 50 दिनों से अस्पताल में भर्ती होने के बाद वह 1 या 2 दिन में छुट्टी पाने वाली है। वह निस्संदेह इस पूरे कोविड महामारी के सबसे जटिल मामलों में से एक है। क्रिटिकल केस थी, मैंने सुना है, और 7 महीने बहुत की ज्यादा गर्भवती क्रिटिकल थी। हम लोगों को कोई हॉस्पिटल मिल नहीं रहा था, तो नजीमुल्ला सर है, हमारे वहाँ के कॉर्पोरेटर है। ओके। उन्होंने अपने बिहाफ में एक हॉस्पिटल में फोन किया, जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है जी। और उसका नाम है महावीर जैन हॉस्पिटल। और मेरी वाइफ की कंडीशन इतनी सीरियस थी ना मैम, और उसकी मतलब बचने के बहुत कम चांसेस थे, एकदम ज्यादा मतलब क्रिटिकल बोलते हैं ना। जी। तो ये जो डॉक्टर विनीत रणवीर सर है ना, उन्होंने पूरा अपना एफर्ट लगाया। उनको डिजीज क्या क्या थे लाइक? हाँ, उसको डिजीज ये था कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लाए, जैसे अभी सर्दी खांसी हो रही है सांस लेने में, तो नॉर्मल डॉक्टर से दवा लाए, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ने लगा। तो 2-3 दिन के बाद हम लोग उसको ज्यादा तकलीफ जब होने लगी, तो फिर हमने थोड़ा सोर्स लगाने का सोचा कि हम भाई हमारे कॉर्पोरेटर को बोलते हैं, और उन्होंने फिर एक हॉस्पिटल में बात करके मेरी बीवी को एडमिट करवाया। और उसकी हालत ऐसी इतनी सीरियस हो गई थी कि मतलब हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, एकदम ऐसा हो गया था। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी मेरी बीवी को सपोर्ट किया है, मेरी बीवी के लिए दुआ की है। इधर का मैनेजमेंट और ट्रस्टी लोग जो हॉस्पिटल के ट्रस्टी, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए मिलते हैं डॉक्टर विनीत रणवीर जी से, जो थाने, मुंबई और नवी मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल और एसएस हॉस्पिटल में 10 साल से कार्यरत है। उन्होंने 10 वर्ष की अवधि में कई महत्वपूर्ण रोगियों का प्रबंधन किया है। वर्तमान में श्री महावीर जैन अस्पताल में मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। आइए फोन पे बात करते हैं डॉक्टर विनीत जी से। बेसिकली रुबीना शेख एक 27 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेग्नेंट लेडी थी, जो श्री महावीर जैन हॉस्पिटल में 26 मई को एडमिट हुई थी रात में। बेसिकली उनका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस था वो सस्पेक्टेड वायरल निमोनिया था। और जैसे कि महावीर जैन हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, तो उनको हमने वहां पे एडमिट किया था। जिस दिन से आई थी उनको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस का कंप्लेंट था, प्लस ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की। तो उनका जो ओवरऑल कंडीशन है वो काफी प्रेगनेंसी की वजह से भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलमोस्ट माँ के साथ साथ बच्चे की भी जान बचाने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और ऊपर से कैसा प्रेगनेंसी में काफी सारे ऑल्टरेशन होते हैं, तो इसकी वजह से भी ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों के चलते हम लोगों ने उनको एडमिट करके वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डालने के बाद में जैसे जैसे उनका 3rd डे पे उनका जब कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तब तक वो फुल ब्लोन वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी, और हाई एनाट्रोपिक सपोर्ट, जो ब्लड प्रेशर उनका काफी लो चल रहा था। तो ऐसी स्टेट में उनको इतने हाई वेंटिलेटर और इतने क्रिटिकल स्टेट में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी, जैसा टीएमसी का रूल है कि जैसे ही पॉजिटिव आता है पेशेंट का रिपोर्ट नॉन कोविड हॉस्पिटल से कोई भी डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहां पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। लेकिन उनका कंडीशन इतना क्रिटिकल था, तो फाइनली जो भी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है, जो भी मेन ट्रस्टी है मिस्टर महेंद्र जैन, उनके सपोर्ट के साथ में उन्होंने कहा कि ये पेशेंट काफी क्रिटिकल है, और हम लोगों ने फाइनल डिसीजन दिया कि ना इतने क्रिटिकल स्टेट में हम लोग इनको बाहर कहीं पर भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि इनको यही अपने हमारी हॉस्पिटल में ट्रीट करें। जो भी कोविड रिलेटेड डिजीज में जितने भी कॉम्प्लिकेशन आप समझ सकते हैं या सुन सकते हैं या जान सकते हैं, उनको सभी ये कॉम्प्लिकेशंस हुए। इन सब पे हम लोगों ने एक विक्ट्री लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, केस को लेके जाते हुए, ऑलमोस्ट 50 दिन के बाद, 50 दिन का इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने हम उनको कल डिस्चार्ज का प्लान करने वाले हैं। हमारे मन में ये इच्छा थी कि हम पूरी कोशिश करके बच्चे का भी जान बचा पाए, लेकिन और हम लोगों ने ये सक्सेसफुली ऑलमोस्ट हर 2 दिन में, 3 दिन में फीटल मॉनिटरिंग करके ऑलमोस्ट महीने भर तक हम लोगों ने बच्चे का भी जान एकदम अच्छे से रखा। सब कुछ अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट के कुछ दिनों में, 10 दिनों में कुछ रीजन की वजह से बच्चे का अंदर ही डेथ हुआ। बच्चे का डिलीवरी करा के, सब करा के उनको उसमें से वो कॉम्प्लिकेशन में से भी
सक्सेसफुली बाहर निकाल पाए। सर, ऐसे में कोविड पर्सन को या फिर ऐसे कोई इमरजेंसी केस आई तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? आप लोगों की जानकारी के लिए क्या बता सकते हो? लोगों की जानकारी, कॉमन लोगों की जानकारी के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि इस बीमारी को बिल्कुल भी हम लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी मामूली सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, उन्होंने तो खास करके सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ये डिजीज ऐसा है कि है ना, कॉमन मैन जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इक्वली सीवियरली इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो सावधानी है कोरोना रिलेटेड, ये सभी लोगों ने बरतनी चाहिए। खास करके जो भी क्लासिकल सिम्टम्स जैसे सूखी खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है या बुखार है, ये क्लासिकल सिम्टम्स जैसे ही आते हैं तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर ऑल्सो गुड, और बाकी सब चीजों का भी बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। लेकिन इसके लिए घर पे अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्लीज किसी भी डॉक्टर के पास या जो भी नजदीक का हॉस्पिटल है वहां पे जाइए, टेस्ट कराइए, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही आपको जो RT-PCR टेस्ट है तो उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपका कोविड पॉजिटिव है नहीं है। ये सब चीजें हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये सब चीजें अगर हम लोग सब एज अ ओवरऑल, अगर जिस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन है सब लोग अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर। कश्मीर टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।